Students, today we will study how to transform an assertive sentence, an interrogative sentence into assertive sentence. It is just the opposite rule of assertive to interrogative. Students, as we know, हम जानते हैं assertive sentence means first of all we write subject, then helping verb, then verb and other words. Assertive means subject first. कोई भी सेंटेंस assertive में हम करेंगे मतलब कि सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले यूज करना ही होगा. देखिए यहां पर एक रूल है एंड यू हैव टू फॉलो दैट रूल. आपको यही रूल फॉलो करना होगा. क्या रूल हम लोग यहां पे लिखे हैं? assertive सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस assertive तब होगा स्पेशली इन ट्रांसफॉर्मेशन. इंट्रोगेटिव टू assertive में assertive तब होगा जब सबसे पहले देयर बी सब्जेक्ट. यहां पर हम लोग पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट होगा तो हटा देंगे और ना होगा तो फिर लगा देंगे, प्लस वर्ब एंड उसके बाद अदर वर्ड्स. इट इज द रूल ऑफ assertive सेंटेंस. आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखा होगा तो हमको यही रूल फॉलो हम करेंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग वी विल चेंज द सेंटेंस इनटू assertive. ठीक. अब देखिए देयर इज एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है कैन अ मैन चेंज हिज स्किन. योर सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव एंड यू हैव टू चेंज इट इन assertive. assertive मीन्स हमेशा ध्यान दो, assertive मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट का होना ना होना सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा, प्लस उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. देखें कैन अ मैन चेंज हिज स्किन, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव assertive. तो क्या हम करते हैं? सबसे पहले ये देखो इसमें आपका सब्जेक्ट कहां है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा तभी आपका सेंटेंस assertive होगा. देखें इसमें आपका सब्जेक्ट कहां है? एक कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है और अ मैन आपका सब्जेक्ट है और चेंज आपका वर्ब है. ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब हम क्या करते हैं? assertive मीन्स हम लोग पहले सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं. क्या है आपका सब्जेक्ट? आ मैन. यहाँ आपका बीच में चूंकि आ था तो स्मॉल था, यहां वक्त आपका कैपिटल हो जाएगा. आ हो गया, फिर मैन, ये हो गया आपका एज अ सब्जेक्ट अ मैन, फिर हेल्पिंग वर्ब. इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब कैन है तो अ मैन कैन हो गया. ओके. अब नॉट का होना या ना होना सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा. यहाँ पे नॉट होगा तो हटा देंगे और ना होगा तो हम यूज कर देंगे. चाहे नॉट होगा तो हटाएंगे, नो होगा एनी में, नेवर को इवर में, सेम उल्टा रूल, इवर को नेवर में, एनी को नो में. ओके. तो अ मैन हो गया सब्जेक्ट, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका वर्ब नॉट. इसमें नॉट का यूज है नहीं तो हम लोग नॉट का यहाँ पे यूज करते हैं. अगर इसमें आपका कहीं भी एनी लिखा होता तो हम नॉट के लिए नो लिखते, इवर लिखा होता इवर तो हम नॉट के लिए नेवर हम लिखते. ठीक. तो अ मैन हो गया सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, हमने नॉट का यूज कर दिया. फिर आपका वर्ब आएगा. वर्ब क्या आपका वर्ब है? चेंज हो गया. ठीक. अ मैन कैन नॉट चेंज, उसके बाद अदर वर्ड्स हिज स्किन. आपका सेंटेंस assertive हो गया. ठीक. कैन अ मैन चेंज हिज स्किन. क्या एक व्यक्ति अपनी स्किन चेंज कर सकता है? मतलब अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन. यहां आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे. Did Ram not love his sister? Your sentence is interrogative and you have transformed it into assertive. सेम रूल है. क्या आपका रूल है? सबसे पहले assertive मीन्स सबसे पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना है.
अब यहां देखो, यहां आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है तो कहां है? आपका क्या हो गया? आपका डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, नॉट है, लब आपका वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ठीक, अब हम लोग पहले सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। क्या है आपका सब्जेक्ट? राम हो गया, राम। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का होना ना होना, देखो यहां पे ये भी आप लोग ध्यान दें कि आपका सेंटेंस का टेंस क्या है, किस टेंस में आपका सेंटेंस है। यहां लिखा हुआ है डिड, मतलब योर सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। अब हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के ही असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव में इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। या तो इसका अफर्मेटिव होगा या तो इसका निगेटिव होगा, है ना। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव भी प्लस निगेटिव भी। देखिए राम आपका हो गया। अब देखते हैं आपका सेंटेंस क्या बनेगा, असर्टिव की निगेटिव। इसमें नॉट ऑलरेडी ऐड है, मतलब अब हमें नॉट का यूज नहीं हम करेंगे। जब नॉट का यूज होगा नहीं, मतलब अब आपका सेंटेंस बनेगा असर्टिव। पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव आपका सेंटेंस बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का जो असर्टिव होता है उसके लिए ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका रूल है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। अगर इसमें नॉट ना होता और नॉट हम ऐड हम करते तब आपका होता रूल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका होता रूल। जब हमको इसमें नॉट ऐड, तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव का दो होता रूल। एक होता है सब्जेक्ट, अगर नॉट का यूज है नहीं, नॉट हम हटाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमें नॉट का यूज करना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, अब यहां देखो ये रूल होगा अप्लाई, ये रूल होगा अप्लाई। देखें इसमें नॉट ऑलरेडी ऐड है, मतलब अब हमें नॉट का यूज नहीं हम करेंगे। अब हम ये रूल अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही आपका होता है रूल पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव का। तो हाँ क्या हो गया आपका सब्जेक्ट राम हो गया। फिर क्या आएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म। अभी आपका था हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट हटेगा, लब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका लव्ड, है ना। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव इन अफर्मेटिव। तो राम हो गया, लव्ड हो गया, फिर हिज सिस्टर। ओके, राम सब्जेक्ट, नॉट जो हटा अपने आप आपका ये हट जाएगा। या ये मान लो कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। तो राम लव्ड हिज सिस्टर। यदि नॉट ना होता और नॉट हम इसमें ऐड करते तब बनता सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब दो रूल और हम देखते हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। योर थर्ड रूल इज, योर थर्ड आपका जो अगला वाक्य है वो है हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हु, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो और हु से स्टार्ट हो तो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू असर्टिव। तो हम असर्टिव कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है। अब तक जब हम इसका उल्टा हम आपको रूल पढ़ाए थे उसमें ये था, आपको याद होगा हमने कहा था यदि आपका असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन या नोबडी या नन से स्टार्ट हो तब हम उसके लिए इंट्रोगेटिव में उसके प्लेस पर हम लोग हु का यूज करते थे, पता है ना। एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, नोबडी के प्लेस पर हम लोग हु का यूज करते थे, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया था। अब सेम वही रूल आपका आ गया है। अब आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट है
एसर्टिव करना है, तो अब हम इसका एसर्टिव कैसे करेंगे? अब वही कर दो अप्लाई। अब क्या करेंगे कि देखो, अब हु के हम प्लेस पर, भाई हम हु को हटाएंगे तभी आपका सेंटेंस होगा एसर्टिव, क्योंकि हु आपका क्या है? इंट्रोगेटिव आपका है। ठीक, कौन? हु को हटाएंगे तभी आपका सेंटेंस बनेगा एसर्टिव। अब हम हु के प्लेस पर एवरीवन, एवरीबॉडी, देखो ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, हम क्या लिखें, है ना? एवरीवन, एवरीबॉडी लिखें कि नन या नो बडी, इसी में से कोई एक आपका आएगा, फिक्स है। हु के प्लेस पर एवरीवन, एवरीबॉडी या नो वन, नन में से कोई एक आएगा, तभी आपका सेंटेंस बनेगा एसर्टिव। अब देखो यहां पर एवरीवन आएगा कि नोबडी आएगा, बहुत इजी है। देखो, अगर यहां पे नॉट लगा हुआ, अगर नॉट लगा होगा तो पक्का है कि अब हम नॉट को हटाएंगे। जब नॉट लगा होगा, तब जब नॉट को हटाएंगे तब हम हु के प्लेस पर एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज करेंगे। ठीक, और अगर यहां पे नॉट ना होता, नॉट ना होता, हमें नॉट लगाना होता, तब हम हु के प्लेस पर नन या नो बडी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना? बहुत इजिएस्ट वे में है। नॉट लगा है तो पक्का है इसको हम हटाएंगे तो एवरीवन या एवरीबॉडी, और नॉट नहीं है तो नॉट को हम लगाएंगे तो हु के प्लेस पर नन या नोबडी का हम यूज हम करते हैं। यहां देखो कि हु के प्लेस पे क्या आएगा? एवरीवन, एवरीबॉडी की नन, क्या आएगा? यहाँ पे नॉट ऑलरेडी ऐड है, हमें नॉट को हटाना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एवरीवन का यूज होगा या एवरीबॉडी का यूज होगा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं? हु के प्लेस पर एवरीवन या एवरीबॉडी लिखते हैं, है ना? अब देखो, हम जैसे नॉट को हटाएंगे ना, डज अपने आप हट जाएगा, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है एसर्टिव, पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक ना? तो जैसे हम लोग नॉट को हटाएंगे, डज अपने आप आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हु चेंज इनटू हो गया आपका एवरीबॉडी। अब चूंकि देखो आपका सेंटेंस, देखो जैसे हम इस डज को हटाएंगे ना, तो ये SAIS इसमें अपने आप आकर के ऐड हो जाएगा। अगर यहां डू होता तब यहाँ पे SAIS का यूज ना होता, लेकिन यहाँ पे अगर डज है, जैसे हम डज को यहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे हम, तुरंत ये SAIS आके आपकी वर्ब में ऐड हो जाएगी। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब में SAIS की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखो यहाँ पे डू है कि डज है? डू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डज है तो वर्ब में SRES। यहाँ पे क्या लिखा है? डज, तो यहाँ पे वर्ब में एस आएगा। ठीक, एवरीबॉडी यहाँ हो जाएगा नोज, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। ओके, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? आपका आंसर होगा एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। ओके, आपका लास्ट रूल होगा, ये रेयर केस में आता है, 12th में आएगा, आपका आएगा रेयर केस में आपका आता है। कभी कभी आपका सेंटेंस व्हाई से स्टार्ट हो जाता है, व्हाई होगा फिर तुरंत वर्ब आ जाएगी, व्हाई बेस्ड, ऐसे। ठीक है ना? रेयर केस में आपका सेंटेंस व्हाई से स्टार्ट हो सकता है, फिर बेस्ड आ जाएगा। तो अगर इसको असर्टिव में आप करेंगे, बहुत इजी है। क्या इजी है? हम लोग व्हाई को यहां से हटाएंगे और व्हाई के लिखते हैं हम प्लेस पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इतना हम लोग लिखेंगे।
व्हाई लिखा है, फिर वर्ब के रूप में बेस्ड आया है और सेंटेंस को करना है असर्टिव। क्या करेंगे हम लोग, व्हाई को यहां से हटाएंगे और व्हाई के प्लेस पर ये लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। ठीक, अब देखो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, उसके बाद क्या करेंगे हम कि बेस्ट के पहले टू का यूज हम लोग कर देते हैं वर्ब को एज इंफिनिटिव के रूप में। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट, अब पूरा से आगे उतार दो पूरा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी इन सच अ यूजलेस थिंग्स। ओके, अगर व्हाई है फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो ये रूल अप्लाई हम करते हैं। बाई चांस आता है, लेकिन ध्यान में रखो आप लोग कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का यूज हम करते हैं, प्लस टू आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ठीक पहले। ओके, ये आपका था कि हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है तो कतई हमसे आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।